मेरा नाम सलोनी है। मेरी शादी को 8 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। मेरा एक 6 साल का प्यारा बेटा है। मेरे पति अजय एक उच्च पद पर कार्यरत हैं, इसलिए घर में वह सब कुछ मौजूद है जो उसे आधुनिक और संपन्न बनाता था। बेटे के जन्म के बाद मैंने अपनी स्कूल की छोड़ दी थी और अब जब मेरा बेटा भी स्कूल जाने लगा है, मैं अपना खाली समय शॉपिंग, गॉसिप वगैरह में गुजारती। आज मैं घर में अकेली थी और इधर उधर की बातें सोचते सोचते थक गई थी। बेटे के आने में काफ़ी समय था अभी और अजय के आने का कोई तय समय नहीं था। जब बैठे बैठे उब गई तो महाराज को खाना क्या बनाना है बताकर गाड़ी लेकर निकल गई। मॉल में घूमते हुए मेरा ध्यान कई जोड़ों पर गया। कितना समय बीत गया था अजय और मुझे ऐसे घूमते हुए। अब तो अजय रोमांटिक बातों पर हंसता है और फैमिली आउटिंग को टालता है। प्रेम भी वे मशीनी तरीके से करते हैं और इस प्रेम का दिन भी फिक्स हो गया है, शनिवार की रात। अब तो हालत यह हो गई है कि शनिवार की रात जब अजय मेरी तरफ बढ़ता है तो मुझे उबकाई आ जाती है। मैं कोई ना कोई बहाना बनाने की कोशिश करती। कभी कभी मैं जीत जाती, कभी कभी अजय जीत जाता। तब मैं सोचती कि प्रेम क्या कभी तय करके किया जाता है, लेकिन अजय को यह बात कौन समझाए। वह तो प्रेम भी अपनी मीटिंग की तरह करने लगा था। ऐसा पहले तो नहीं था। अब क्या मुझे अपना बाकी जीवन ऐसे ही गुजारना होगा? मैडम एक्सक्यूज़ मी, आप एक फॉर्म भर देंगी? युवक मेरे पास आकर बोला तो मेरे विचारों की निद्रा भंग हुई और मैं अपने वर्तमान दुनिया में लौट आई। क्या है यह हमारी कंपनी की स्पेशल स्कीम है। सभी फॉर्म में से एक सिलेक्ट होगा और उसे भरने वाले को 3 दिन और 2 रातों का गोवा का पैकेज मिलेगा। बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ, मैंने उसे टालते हुए कहा। लेकिन मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। कोई अचानक मेरे बीच आकर बोला तो मैं और वह लड़का दोनों चौंक गए। अरे यह तो राहुल है, मेरे कॉलेज के दिनों का सहपाठी। कितना स्मार्ट हो गया है यह लल्लू। फिर उस लड़के से उसका नंबर लेकर मैंने उसे बाद में आने को कहा। उस लड़के के जाने के बाद मैं और राहुल मॉल में ही एक रेस्टोरेंट में बैठे तो बात करते करते कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला। अगले दिन मिलने का वादा करके मैं घर आ गई। घर आकर भी राहुल की बातों को भूल नहीं पा रही थी। कितने दिनों के बाद किसी ने मेरी इस तरह से तारीफ़ की थी। रात में खाना खाकर अभी मैं लेटी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन राहुल का था। मैंने सोचा कि राहुल को डांट दूँ कि अभी फ़ोन करने का क्या मतलब, परंतु कर नहीं पाई। जब हम दोनों की बातें ख़त्म हुई तो पता चला कि रात का 1 बज गया है। फिर तो यह रोज़ का सिलसिला बन गया। या तो हम दिन में मिल लेते या फिर फ़ोन पर घंटों बातें करते रहते। मैं काफ़ी खुश रहने लगी थी क्योंकि उसकी और मेरी सोच काफ़ी मिलती थी। मैं सोचती कि राहुल अजय से कितना अलग है, कितना संवेदनशील है। ऐसा होने से हम दोनों ही एक दूसरे का साथ ज़्यादा से ज़्यादा चाहने लगे थे। एक दिन राहुल ने अचानक मुझको फ़ोन करके मॉल में बुला लिया और मैं पहुंची तो बोला, सलोनी कल मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूं, 1 महीने बाद आऊँगा। क्या इतने दिन? हाँ, लगेंगे तो इतने ही दिन। जाना तो मैं भी नहीं चाहता था, पर तुम तो जानती हो मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम। नहीं राहुल, तुम ज़रूर जाओ, हम फ़ोन पर तो बात करते रहेंगे। सलोनी में एक बात सोच रहा था। हाँ बोलो। जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। मैंने कहा, गुजार तो रहे हो। राहुल बोला, नहीं ऐसे नहीं, अकेले कहीं। तुम समझ रही हो ना। कुछ सोच कर मैंने कहा, बोलो कहाँ चलें? तुम कोई सवाल मत करो, बस चलो। मुझ पर तुम्हें भरोसा है ना? तो मैंने कहा, चलो फिर चलें। राहुल ने गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने रोकी। ये कहाँ गए हम? मैं गाड़ी से उतरते हुए बोली। मैं खुद को असहज महसूस कर रही थी। राहुल ने कहा, मुझे तुमसे जो बात करनी है उसके लिए एकांत ज़रूरी है। होटल की लॉबी से कमरे तक पहुंचने का रास्ता मुझे काफ़ी लंबा महसूस हो रहा था, परंतु मैं अंदर से एक अलग रोमांच का भी अनुभव कर रही थी। शादी के पहले कॉलेज बंक करके जब मैं अजय से मिलने जाया करती थी तब भी कुछ ऐसे ही महसूस करती थी, परंतु एक अंतर यह था कि तब मेरे कदम तेज़ी से बढ़ते थे, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे। राहुल बोला, अंदर आओ। कहाँ खो गई? भरोसा तो है ना मुझ पर? राहुल ने यह मुझसे दूसरी बार पूछा है। मैंने कहा, भरोसा ना होता तो यहाँ तक आती क्या? अंदर पहुंचकर राहुल ने मुझको बिस्तर पर बिठाया और खुद मेरे घुटनों के पास नीचे बैठ गया। या क्या राहुल, तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? मुझे यहीं बैठने दो सलोनी, क्योंकि मुझे जो कहना है वह मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, ऐसा क्या बोलना है?
राहुल बोला, तुमसे मिलने से पहले मैं सोचता था कि मेरी ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी, ऑफिस से घर व घर से ऑफिस, और एक ऐसी बीबी जो मुझसे ज़्यादा किट्टी पार्टी और शॉपिंग में रुचि रखती है। मैं शायद अपने दोनों बेटों की खातिर जी रहा था यह ज़िंदगी, लेकिन तुम मिली तो सब कुछ बदल गया। हम दोनों शादी की बेमज़ा ज़िंदगी में कैद हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए राहुल मेरे एकदम करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें मेरे कोमल कपोलों को सुलगाने लगी। मैंने इस क्षण के आने के बारे में सोचा ना हो, ऐसा नहीं था। मैं सोचती थी जब यह क्षण आएगा तो मैं रोमांचित हो जाऊंगी। जो कमी मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में आ गई थी शायद वह भर जाएगी, परंतु या क्या, राहुल का इतना पास आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे अजय की कोई बहुत प्यारी चीज़ राहुल उससे छीनना चाहता है, और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती। उसी पल मुझको यह भी एहसास हुआ कि अंदरूनी रूप से तो कभी भी अजय से दूर हुई ही नहीं थी। एक झटके में मैं राहुल को पीछे करके खड़ी हो गई। राहुल बोला, क्या हुआ सोलोनी, मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं राहुल, हुआ तो यह है कि तुम्हारी वजह से मैं समझ पाई कि मैं अजय से कितना प्यार करती हूँ। हमारी शादी में एक अल्प विराम जरूर लग गया था, परंतु प्रयास करके मैं उसे हटा दूंगी। अल्प विराम को पूर्ण विराम समझने की भूल से उबारने के लिए धन्यवाद दोस्त। राहुल को छोड़कर मैं होटल से बाहर आ गई और ऑटो में बैठकर घर आ गई। अजय के आने का इंतज़ार करने लगी। मेरी ज़िंदगी में अजय की जगह कोई नहीं ले सकता।